इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट। नमस्कार, मैं हूं गोल्डी सिंह। आप देख रहे हैं दिल्ली का प्रतिबिंब। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली से जुड़ी हर बड़ी खबर। 10th दिल्ली रत्न अवार्ड सेरेमनी के आयोजन में पहुंचे देश भर से दिग्गज। देश के प्रतिष्ठित संस्था भारत मंच ट्रस्ट द्वारा दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब रफी मार्ग में 10th गेम्स ऑफ इंडिया अवार्ड सेरेमनी के साथ साथ चर्चा रखी गई, जिसका विषय था स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम इन इंडिया। भारत मंच संस्था हर साल देश के कुछ प्रतिष्ठित लोगों का सम्मान करता है। दिल्ली रत्न सम्मान समारोह द्वारा, जिसमें देश भर से प्रतिष्ठित लोगों का चयन किया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। इस साल भारत मंच का 10वां दिल्ली रत्न सम्मान समारोह कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित किया गया, जिसमें देश के 37वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस के.जी. बालकृष्णन की चीफ गेस्ट के तौर पर रहे। सीनियर जज योगेश खन्ना, मेंबर NCLT के साथ साथ कई दिग्गजों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बनारस के जिला जज अनिल कुमार यादव, उत्तर प्रदेश सेल्स टैक्स के डिप्टी कमिश्नर भी मंच पर मौजूद रहे। भारत मंच संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत द्विवेदी ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी तकरीबन 30 लोगों को दिल्ली रत्न सम्मान से नवाजा जा रहा है, जिसमें दिल्ली के नेता प्रतिपक्ष गोंडा से विधायक अजय महावर, राजौरी गार्डन से निगम पार्षद व भाजपा नेता शशि तलवार, नॉर्थ गोवा से रामदा गोवा होटल योगेश महेश्वरी को बेस्ट होटल के तौर पर सम्मानित किया गया। उसी तर्ज पर जेके खट्टर आर्य समाज के महामंत्री उनको उनके सेवा का रूप में सम्मानित किया गया। और चयनित लोगों के नाम इस प्रकार है: प्रकाश चंद अग्रवाल, समाज सेवा में प्रोफेसर हर्षवर्धन को उनकी अच्छी सेल्स मार्केटिंग और बिजनेस प्लानिंग के लिए सम्मानित किया गया। एडवोकेट रोहित मुंजाल, डॉक्टर संजय कुमार महेश्वरी, कांग्रेस नेता सूर्यकांत, युवा नेता वशिष्ठ पांडे, एशिया के टॉप डॉक्टर श्रेयांश जैन, उपकार फाउंडेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर रेखा बांका, बिहार से होम्योपैथिक डॉक्टर पंकज, दिल्ली स्पेशल कमिश्नर के SO अशोक कुमार, एडवोकेट OP अग्रवाल, एडवोकेट नरेंद्र कुमार वर्मा, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शाहिद अली, तिहाड़ जेल हेडक्वार्टर के लीगल हेड SK मूर्ति, उत्तर प्रदेश बिजनेस में अच्छा काम करने वाली श्रीमती समीक्षा सिंह, न्यूमेरोलॉजी में नेहा विज, मोटिवेशनल स्पीकर पूनम कलर, एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट नीलिमा जोशी, इथोपिया कल्चर सेंटर के डायरेक्टर व पूर्व निगम कमिश्नर अशोक वर्मा, सोशल वर्कर हाजी सरमदी, शिक्षा के क्षेत्र में नीतू सिंह, डॉक्टर शिक्षा रानी, MSMEPCI के अध्यक्ष विजय कुमार, दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी कुछ प्रोफेसर को सम्मानित किया गया। भारत मंच के अध्यक्ष डॉक्टर NA खान ने कहा कि भारत मंच हर साल देश से कुछ दिग्गजों को चलाता है, उनका सम्मान करता है, ताकि दूसरे लोग भी यह प्रेरणा मिल सके कि सामाजिक कार्य और समाज के बेहतरीन के लिए, देश की बेहतरीन के लिए कार्य हर व्यक्ति को करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर प्रशांत द्विवेदी ने आए हुए सभी मानवों का धन्यवाद किया और कहा कि देश तक की एकता व अखंडता के लिए हर भारतवासी को आगे आना चाहिए और समाज के लिए, देश के लिए कार्य करना चाहिए। कार्यक्रम का समापन डॉक्टर नीरज वत्स द्वारा किया गया। कार्यक्रम में हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े राजनेता श्री दिनेश धामा जी भी यहाँ उपस्थित है, मनोज परिहार जी भी उपस्थित है। एक बात जोरदार तालियां के लिए हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आप लोग सामने बैठे हैं। न्यायाधीश का इन्होंने अपने शुरू में भारत की न्याय व्यवस्था को और सुदृढ़ किया और पूरे भारत का डंका पूरे विश्व में बजवाया। ऐसे श्री के.जी. बालकृष्णन जी का हम लोग स्वागत करते हैं। तालियां एक बार जोरदार करें। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी बनारस श्री अनिल कुमार यादव जी हैं, उनका स्वागत भी प्रशांत जी और उनकी टीम कर रहे हैं। डॉक्टर अनिल खान जी शमशेर जमदग्नी जी हैं, उनका भी स्वागत, उनका भी अभिनंदन मंच पर किया जाए। भारत मंच के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत द्विवेदी, उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। ऐसे भारत के 37वें चीफ जस्टिस रहे श्री के.जी.
उपस्थित है। आइए सीधा कृपया मंच पर आया करिए। तो जी आप सब लोग मिलकर जो जो साथी की पूजन करे वो जूते उतार लें। दुबे जी भी आ जाए, कृपया दुबे जी आ जाए और हमारे मंगल देव जी भी आ जाए। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ज्योति रूप में मां भगवती का प्रकट है आदेश श्री केजी बालाकृष्ण जी के कर्मंडलों से हुआ और अन्य साथीगण अन्य दीदीगण जो उनके साथ है उनके कर्मंडलों से भी आज का दीप पूजन हुआ। मां भगवती ज्योति रूप में आप प्रकट हो चुकी है और उनके प्राकट्य के दौरान हम सब लोग इस कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करेंगे। इनका मैनेजमेंट और हॉस्पिटलिटी का कोई मुकाबला नहीं है, बहुत ही बेहतरीन इनकी सर्विसेज होती हैं। इनका परम ध्येय ऐसे श्री विशाल महेश्वरी जी रमाडा ग्रुप के रमाडा ग्रुप के ब्याह पर उनको सम्मानित किया जा रहा है जेम्स ऑफ इंडिया 2024। बेस्ट होटल ग्रुप के लिए श्री विशाल महेश्वरी जी को सम्मानित किया जा रहा है। हम गौरवान्वित हैं आपको सम्मानित करते हुए आदरणीय विशाल महेश्वरी जी। आपका यश आपका सम्मिलित करते हैं। एसओ के रूप में दिल्ली पुलिस स्पेशल दिल्ली पुलिस कमिश्नर है आप और साथ ही साथ पब्लिक और पुलिस के बीच में संबंध बनाने का एक महत्वपूर्ण काम आप लगातार कर रहे हैं। आपने पुलिस और पब्लिक नाम के संबंध बनाए जिसके साथ बहुत ही अच्छा काम जनता को जोड़ने का कर रहे हैं। जनता के अंदर पुलिस के प्रति किस प्रकार की भावनाएं जन्मे उनसे जुड़ाव कैसे अधिक से अधिक हो। सामग्री नायक सम्मान की डॉक्टर रेखा काका जी हमारे बीच में इस वरिष्ठ समाज सेविका को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर राजवीर सिंह जी को जेम्स ऑफ इंडिया सम्मान 2024 भेंट करते हुए हम सब लोग गर्व से प्रस्तुत कर रहे हैं। डॉक्टर रोहित मुंजाल जी आ जाए, कृपया डॉक्टर रोहित मुंजाल जी, एडवोकेट रोहित मुंजाल जी कृपया आगे की ओर आए। हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। एनिवर्सरी जीत में एक पुष्प और एक प्रतीक चिन्ह भेंटकर एक बिजनेस पर्सनैलिटी समीक्षा सिंह जी समाज सेवा के क्षेत्र में पब्लिक बेनिफिट के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी सेवाओं को रेखांकित करते हुए जेम्स ऑफ इंडिया 2024 आपको प्रदान करते हुए गर्व का अनुभव कर रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर अशोक वर्मा जी आइए। डॉक्टर साहब अशोक वर्मा जी आगे हैं, उनका स्वागत करें। Ramika Munjal, advocate in Delhi High Court, Chamber 262। आज जेम्स ऑफ इंडिया अवार्ड हुआ, तो चीफ गेस्ट आए जी, और लोगों को सम्मानित किया। कैसा महसूस कर रहे हैं, क्यों जरूरी है इस तरीके के प्रोग्राम? ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। आई एम ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस event today and I am highly deeply grateful and thankful to all the organizers and whosoever has arranged this. It was well organized.
ये सब इसलिए ज़रूरी क्योंकि हमें अपने भारत को स्ट्रॉन्ग लोकतंत्र बनाना है, तो इनको इनका जो भी डिजर्विंग है उनको इनका उचित मतलब हक सम्मान देना उनको बहुत ज़रूरी है, सम्मानित करना, ताकि वो प्रोत्साहित हों और आगे अपने देश को लेके जाएं, ऐसे कार्य क्षेत्र में अपने जिस भी फील्ड में जो माहिर हो बढ़ते जाएं और साथ लेके जुड़ेंगे सबको, देश को, तो आगे बढ़ेगा इंडिया। प्रशांत जी तो मतलब उनके बारे में जितना कहूँ उतना ही कम है। इतने कम समय में वो कैसे लोगों को अलग अलग फील्ड से लेके आते हैं, एकजुट करते हैं, लगता है कि पूरा भारत ये एक छत के नीचे आ गया है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों से भिन्न भिन्न राज्यों से लोग आते हैं और उनको जिस तरह से वो ऑर्गेनाइज करते हैं, हैंडल करते हैं, लोगों को जिस तरह से सम्मान देते हैं, ये बहुत ही मतलब I feel honored, to be very honest, deeply honored and grateful for Prashant ji for inviting me, for sending me this invite, and I feel happy and grateful. Thank you. 10th जेम्स ऑफ इंडिया का अवार्ड आज दिया गया, भारत मंच पर आयोजित है। क्या कहेंगे, किस तरीके से बधाई देना चाहेंगे जितने भी लोग सम्मानित हैं? देखिए, सबसे पहले मैं हॉनरेबल जस्टिस 37 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन जी का साधुवाद देना चाहूँगा कि कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की और इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाए। साथ ही साथ जस्टिस योगेश खन्ना जी मेंबर NCLT के, उनको भी साधुवाद देना चाहूँगा। डिस्ट्रिक्ट जज बनारस अनिल कुमार यादव जी, डिप्टी कमिश्नर सेल टैक्स उत्तर प्रदेश, उनके साथ साथ और भी डिग्निटीज को साधुवाद देना चाहूँगा। विधायक नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी अजय महावर जी और निगम पार्षद शशि तलवार जी को भी मैं साधुवाद देना चाहूँगा, और सभी अवार्डीज को जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए बेहतर कार्य किया, जिनका चयन हमने इस बार 10वें जेम्स ऑफ इंडिया सम्मान में किया, उन सबको मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि एक अच्छा कार्यक्रम रहा और सबकी शिरकत काफ़ी जो है रोमांचित करने वाली रही। अच्छा, जैसे जो उनको अवार्ड दिया है उनको किस तरीके से आप देखते हैं, किस तरीके से लाभ चूज करें? देखिए, ये प्रक्रिया भारत मंच की पूरे देश भर में चलती है और भारत मंच के जो जुड़े हुए लोग हैं वो पूरे देश भर में हैं, जहाँ से हम सब कुछ चुनते हैं, सबको एक मौका रहता है कि ताकि एक अच्छा काम हो सके, एक अच्छा हम अच्छे लोग का चयन प्रक्रिया कर सकें कि हर एक फील्ड में जो अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के लिए, देश के लिए कुछ बेनिफिट का वाला काम है, वो लोग को हम चयन करते हैं और सम्मानित करते हैं। ये तो लोगों की अपनी अपनी समझ है। देखिए, ऐसा है, सही मायने में तो श्री प्रशांत द्विवेदी जी जो है इसको चला रहे हैं और पूरे देश से, पूरे भारतवर्ष से कहाँ से चुनकर लाते हैं, ये इनका सौभाग्य है। और हम इनके साथ में जुड़ने के बाद में हमारे को कुछ ऊर्जा मिल जाती है और इसी की वजह से हम भी इस मंच पर साझा हो जाते हैं। और इतने बड़े लोगों के साथ में हमारी बैठने की कहाँ हिम्मत होती है भाई, हम तो गरीब आदमी हैं, सड़क साहब वैसे भी हैं। आपका साथ भी उन्हें प्रेरित करता है। हाँ, और ये सारा काम जो है प्रशांत द्विवेदी का है। मैं तो उनको तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि वह हमेशा फूलों फले और तमाम देश से और अच्छी नई जनरेशन को लाएं और इस कार्य पर लगाएं ताकि उनमें ऊर्जा पैदा हो और हमेशा तरक्की करते रहे। ये सामाजिक काम है, सामाजिक काम में कोई लेना देना तो होता नहीं है, ये तो ईश्वर किसी किसी को देता है ऐसी शक्ति कि जो समाज में अच्छे काम करते रहते हैं। आई एम पूनम कालरा। मैम, आज भारत मंच द्वारा 10th जेम्स ऑफ इंडिया अवार्ड किया गया, आपको भी सम्मानित किया गया, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहेंगे इस संस्था के लिए? ये बहुत अच्छा, इन्होंने पूरा अरेंजमेंट इन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ था और बिल्कुल टाइम पर खत्म भी हुआ, ये सबसे अच्छी बात थी। और जितने लोगों की भी स्पीचेस थी वो भी बहुत अच्छी थी। जैसे कई बार होता है ना, बहुत लंबी लंबी स्पीचेस होती हैं, आपको बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। तो ये एक अच्छा पार्ट था और टाइम से सारा प्रोग्राम खत्म हुआ, तो ऑल इन वन बहुत अच्छा। मैं अवार्ड लेके तो हर एक को ऐसे तरीके कार्यक्रम जरूरी है ताकि सोशल वर्क में जो एक्टिविस्ट हैं उनको सम्मानित करें, क्या कहना चाहिए ऐसे? बिल्कुल, जिनको देखिए, जिनको अवार्ड मिलता है उनमें हिम्मत और बढ़ती है, उनमें अच्छा काम करने की हिम्मत और बढ़ती है। कोई अच्छा काम करते रहो तो अवार्ड तभी मिलते हैं ना, देखो ऐसे तो नहीं मिलते, कोई तो बात होती ही है तभी अवार्ड मिलता है। तो आई एम वेरी हैप्पी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, बेस्ट विधायक अवार्ड मिला गया, क्या कहेंगे 10th जेम्स ऑफ इंडिया इवेंट? भारत मंच ने जो ये 10th जेम्स ऑफ इंडिया का कार्यक्रम किया है, मैं प्रशांत द्विवेदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत उत्कृष्टता से वो काम करते हैं और मीडिया क्षेत्र में भी इनका बड़ा नाम है। और जो अलग अलग क्षेत्रों से, विभिन्न क्षेत्रों से उपलब्धियों को ढूंढ कर लाना,
और उनका प्रोत्साहन करना। तो ये जो नेशन बिल्डिंग हो रहा है हमारा डेवलपमेंट भारत के लिए, विकसित भारत के लिए, डेवलप्ड भारत के लिए, उसकी दिशा में ये मील का पत्थर आज का कार्यक्रम साबित होगा। मैं प्रशांत जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अजय जी, आगामी चुनाव भी आने वाले हैं, जब तक चुनाव की बात ना हो विधायक जी से तो अधूरा रह जाता है। क्या कहेंगे दिल्ली की सरकार को देखते हुए, क्या बोलना चाहेंगे? दिल्ली ने ये ठाना है, धूर्तों की सरकार को भगाना है। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाकर दिल्ली का सर्वांगीण विकास कराना है। मेरा नाम समीक्षा सिंह है। तो जी, आज आपको 10th जेम्स ऑफ इंडिया अवार्ड क्या कहेंगे, किस तरीके से? ये हमें इस लायक समझा है, मुझे यहाँ बुलाया गया है, तो अवार्ड से नवाजा गया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। किस उसमें है आप, जो मतलब जैसे सोशल वर्कर? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे, ऐसे अवार्ड्स क्यों होने चाहिए और किस तरीके से देखिए? इसलिए लोगों को जागरूकता मिले, इसलिए अवार्ड होना चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए। ऐसा होता है तो इससे और लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। प्रशांत जी के हाँ। लिए क्या कहना चाहेंगे भारत में? ये बहुत बहुत उनका धन्यवाद कहेंगे और क्या। थैंक यू। आचार्य शिव कुमार। आचार्य जी, आज आपको भी सम्मान किया, क्या कहेंगे, किस तरीके से बधाई देंगे भारत मंच को? और थोड़ा सा आप अपने बात में। जो भारत मंच का जो कार्य है वो सराहनीय है, और मैं राजस्थान भीलवाड़ा से हूँ। भीलवाड़ा से गौ सेवा का कार्य और ज्योतिषाचार्य दोनों कार्य में हैं। और यह जो कार्य हो रहा है समाज सेवा का, MSME से जो लोगों तक एक जन जन की जो जानकारी पहुँचा रहे हैं, प्रशांत जी जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। और इससे देश के सहयोग में, देश के विकास में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान। आचार्य जी, आपने बताया जाति से है, तो किस उसमें आपको जो प्राइज दिया गया, थोड़ा सा उसके बारे में? समाज सेवा समाज सेवा के रूप में हम लोग वो सेवा भी करते हैं, समाज सेवा के रूप में ही करते हैं। जैसे जैसे लोगों को उत्थान कार्य, चैतन्यता है, उसमें हम लोग पूरा ध्यान देते हैं। देखिए, भारत मंच की तरफ से, प्रशांत जी की तरफ से जो प्रयास होता है वो बिल्कुल लोगों के जेहन में अविस्मरणीय और सराहनीय होता है। ये कहाँ से ऐसे ऐसे लोगों को चुन करके, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को चुन करके जो वास्तव में जेम्स ऑफ अवार्ड के काबिल हैं, ये कहाँ से लाते हैं। और मैंने देखा कि पूरे देश से लोग आए हुए थे, चाहे वो न्यायपालिका के क्षेत्र से हों, विधायिका के क्षेत्र में हो, या कार्यपालिका के क्षेत्र से हों, या फिल्म इंडस्ट्री से लेकर के जितने भी सोशल वर्कर हैं और बिजनेसमैन हैं, हर क्षेत्र से इन्होंने चुना। तो ये भारत मंच की बहुत बड़ी महानता है कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं जो समाज के लिए जीते हैं, और जो समाज के लिए जीते हैं उसको भारत मंच प्रोत्साहित करता है। मैं सैल्यूट करता हूँ भारत मंच को। सर, आज जिनको सम्मानित किया गया उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं जिनको सम्मानित किया गया, मैं देखिए, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लेकर के प्राइमरी से लेकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तक मेरी पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा रही। मुझे पढ़ाई पीरियड में कभी पुरस्कार नहीं मिले, लेकिन यहाँ मैं देखा कि ऐसे लोगों को भी पुरस्कार मिले जो कि अभी सर्वाइवल के स्टेज पे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। तो जिनको यहाँ पुरस्कार मिला, मैं उनको सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जिनको नहीं मिला उनको मैं एक नसीहत के रूप में जो है मैं खुद को प्रस्तुत करता हूँ कि जिनको नहीं मिला वो मेरी तरह जो है किसी अच्छे पद पे बन करके, आगे बन करके देश को प्रतिनिधित्व करेंगे, आगे समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे। मेरी यही उनका आस होने की जरूरत है। सर, आज एज अ चीफ गेस्ट आप पहुंचे 10 जेम्स ऑफ इंडिया अवार्ड, यहाँ पे लोगों को सम्मानित किया, क्या कहेंगे उनके लिए, किन लोगों को सम्मानित किया? मित्र, भारत मंच द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम था। भारत मंच एक राष्ट्रीय संस्थान है जो पिछले 10 वर्षों से भारत में अच्छा काम करने वाले व्यक्तित्वों का सम्मान करता आया है। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री KG बालाकृष्णन जी, और मैं यहाँ विशेष अतिथि के रूप में मंच पर उपस्थित था। भारत मंच द्वारा ये जो सम्मान भारत में अच्छा काम करने वाले व्यक्तियों किया जा रहा है, ये
बहुत वंदनीय, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, उसी का आज आयोजन हुआ। देखा जाए अवार्ड फंक्शन एक समाज के लिए सोचा वर्ग करते हैं, उनको कहते हैं कि मतलब एक प्रेरित करने के लिए किए जाते हैं। जी। तो क्या कहना चाहिए ऐसे अवार्ड फंक्शन क्यों होने चाहिए? ऐसे अवार्ड फंक्शन बहुत प्रासंगिक हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब अच्छा काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाता है तो न केवल उन्हें सम्मान महसूस होता है, बल्कि समाज में अन्य व्यक्तियों को भी अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है और लोग अच्छा काम करने के लिए सामने आते हैं, जिससे हमारा राष्ट्र, हमारा समाज और बेहतर बनता है। प्रशांत द्विवेदी जी के लिए क्या कहना चाहिए? डॉक्टर प्रशांत द्विवेदी जी हमारे नौजवान मित्र, राष्ट्र को समर्पित, समाज को समर्पित व्यक्तित्व हैं। उनके द्वारा इतना महत्वपूर्ण आयोजन प्रतिवर्ष किया जाना ये प्रमाणित करता है कि उनका जीवन राष्ट्र। सर, आज 10th जेम्स ऑफ इंडिया अवार्ड क्या कहना चाहेंगे और आपको भी आज सम्मानित किया जा रहा है, क्या बोलेंगे? देखिए, प्रशांत द्विवेदी जी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो कि उन्होंने इस लायक समझा कि जो कि मेरे को भी अवार्ड मिल रहा है MSME PCI का चेयरमैन होने के नाते और अच्छे कार्यों के नाते ये पुरस्कार हमको मिल रहा है। प्रशांत द्विवेदी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? और प्रशांत द्विवेदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनका ये सराहनीय कदम है कि लोगों को चुन चुन करके पुरस्कार देना। एक छोटा सा सर MSME के बारे में थोड़ा सा बताएंगे किस तरीके की? हम लोग MSME पहले भी था, बाद में भी रहेगा और आज भी है, लेकिन हम लोग MSME डिपार्टमेंट और आम पब्लिक के बीच में एक ब्रिज के रूप में काम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना और उनको लाभ दिलाने का काम हम लोग कर रहे हैं।